बाइबल के अनुसार 5 बातें जो आपको कभी नहीं बतानी चाहिए। आपके आत्मिक जीवन की रक्षा का मार्ग। ऐसी दुनिया में जहां हर पल, हर विचार और हर संघर्ष को लोग खुलेआम साझा करते हैं, क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या कुछ बातें छुपाकर रखना ही बेहतर है? बाइबल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, केवल कहानियों या नियमों की किताब नहीं है। यह आपकी आत्मा की रक्षा के लिए एक दैवीय मार्गदर्शिका है। यह हमें चेतावनी देती है कि कुछ रहस्य अगर उजागर हो जाएं, तो वे आत्मिक हमलों, भावनात्मक उथल पुथल और यहां तक कि शैतान की चालों के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। शैतान एक दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है, जो हमारे जीवन की कमजोरियों को भेदने की ताक में रहता है। लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि देता है ताकि हम सुरक्षित रहें। आज हम उन 5 बातों को जानेंगे जिन्हें बाइबल हमें गुप्त रखने की सलाह देती है। ऐसे रहस्य जो अगर सुरक्षित रखे जाएं, तो आपके दिल की रक्षा करेंगे, आपके विश्वास को मजबूत करेंगे और आपको परमेश्वर की शांति में बनाए रखेंगे। 1. आपके सपने और भविष्य की योजनाएं। क्या अगर परमेश्वर ने आपके दिल में जो सपना रखा है, वो केवल उनकी नजरों के लिए हो? जब आपके मन में एक नई प्रेरणा जागती है, चाहे वो एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार हो, रोजाना प्रार्थना करने का संकल्प हो या परमेश्वर द्वारा दिया गया कोई बड़ा सपना, तो इसे हर किसी के साथ बांटने का लालच होता है। लेकिन बाइबल हमें सावधान रहने की चेतावनी देती है। शैतान को आपके सपनों को जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना अच्छा लगता है। वो दूसरों के लापरवाह शब्दों का इस्तेमाल करता है, संदेह जो सलाह के रूप में आता है, जलन जो चिंता के रूप में छिपी होती है, या आलोचना जो डर के बीज बोती है। जब आप अपने सपनों को समय से पहले बांटते हैं, तो आप उन्हें उन लोगों के सामने उजागर कर देते हैं जो आपके विश्वास या दृष्टि को नहीं समझते। बाइबल कहती है, नीति वचन 17:27, जो अपनी बातों पर संयम रखता है वो बुद्धिमान है, और जो शांत मन वाला है वो समझदार है। बुद्धि मौन में है। आपके सपने आप और परमेश्वर के बीच की पवित्र बातचीत है। उन्हें तब तक गुप्त रखें जब तक वे दुनिया की जांच को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। खुद को कैसे बचाएं? अपनी योजनाओं के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से विवेक मांगे कि उन्हें कब और किसके साथ साझा करना है। शैतान की चालों, संदेह, डर या तुलना से अपने दिल की रक्षा करें, जो अक्सर दूसरों के शब्दों के माध्यम से आती है। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपके सपनों को अपने सही समय पर पूरा करेंगे। 2. पारिवारिक समस्याएं और मतभेद। क्या आपने कभी सोचा कि पारिवारिक विवादों को गलत व्यक्ति के साथ साझा करने से वे इतने भारी क्यों हो जाते हैं? हर घर में कभी न कभी तूफान आता है। गलतफहमियां, तकरार या तनाव के पल, ये स्वाभाविक है। लेकिन इन बातों को दोस्तों, पड़ोसियों या सोशल मीडिया पर उजागर करना आपके घर के पवित्र स्थान में अजनबियों को बुलाने जैसा है। बाइबल कहती है, नीति वचन 25:9-10, अपने पड़ोसी के साथ स्वयं अपनी बात रखो और किसी और के रहस्य को उजागर न करो, नहीं तो जो सुन लेगा वो तुम्हें लज्जित करेगा। जब आप अपने परिवार की समस्याओं को उजागर करते हैं, तो आप परमेश्वर द्वारा बनाए गए पवित्र बंधन को कमजोर करते हैं। शैतान इन खुली दरारों का उपयोग करता है, गपशप या निर्णय के बीज बोकर, जो रिश्तों को और तोड़ सकते हैं। इसके बजाय अपनी पारिवारिक चुनौतियों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाएं। वो सबसे बड़ा मरहम लगाने वाला है, जो बिना दुनिया की दखलंदाजी के घावों को भर सकता है। खुद को कैसे बचाएं? पारिवारिक मतभेदों को प्रार्थना और खुले संवाद के माध्यम से घर के भीतर सुलझाए, परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगते हुए। उन लोगों से सलाह लेने के प्रलोभन से बचें जो आपके परिवार की भलाई को महत्व न दे। विश्वास रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में एकता और शांति लाएगी जब आप अपनी समस्याओं को गुप्त रखेंगे। 3. आपकी आर्थिक स्थिति। क्या अगर आपकी आर्थिक स्थिति विश्वास की परीक्षा हो, न कि दुनिया के सामने बताने की कहानी? पैसा एक संवेदनशील विषय है और अपनी आर्थिक परेशानियों, चाहे वो कर्ज हो, कमी हो
या कोई और कठिनाई के बारे में बताना निर्णय, दया या यहां तक कि शोषण को न्योता दे सकता है। दुनिया हमेशा दया से जवाब नहीं देती। कुछ लोग आपके बैंक खाते से आपकी कीमत नापेंगे या आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। शैतान कमजोरी के पलों में पनपता है, शर्मिंदगी या अपर्याप्तता के झूठे विचार फुसफुसाकर आपके परमेश्वर पर भरोसे को हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी पहचान नहीं है, आपका परमेश्वर में विश्वास है। दूसरों से सहानुभूति मांगने के बजाय अपने बोझ को परमेश्वर के सामने लाए। वो आपकी जरूरतों को देखता है और पूर्ण भरोसे के साथ आपकी आपूर्ति करने का वादा करता है। खुद को कैसे बचाए? उन लोगों के साथ आर्थिक विवरण साझा करने से बचें जो आपके विश्वास का सम्मान न करें। परमेश्वर से आपूर्ति और अपने संसाधनों के प्रबंधन के लिए बुद्धि की प्रार्थना करें। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता पर ध्यान दें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपकी जरूरतों को अपने तरीके से पूरा करेंगे। 4. आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें। क्या अगर आपका विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे दुनिया की नजरों से बचाना चाहिए? हर रिश्ते में चुनौतियां आती है, तकरार, गलतफहमियां या दूरी के पल, ये सामान्य है। लेकिन इन बातों को दूसरों के साथ साझा करना एक निजी मामले को सार्वजनिक तमाशा बना सकता है। बाइबल कहती है, इफिसियों 5:31-32, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से मिल जाएगा और दोनों एक देह होंगे। यह रहस्य गहरा है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसके संघर्षों को उजागर करना दूसरों को निर्णय देने या हस्तक्षेप करने का न्योता देता है, जिससे परमेश्वर द्वारा बनाया गया बंधन कमजोर होता है। शैतान इन कमजोरियों का फायदा उठाता है, लापरवाह शब्दों या गलत सलाह के जरिए तनाव को और बढ़ाता है। इसके बजाय अपने वैवाहिक संघर्षों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाएं। वो टूटे दिलों को जोड़ने वाला और एकता को बहाल करने वाला है। अपने रिश्ते की पवित्रता को आपके जीवन साथी और परमेश्वर के बीच रखकर सुरक्षित करें। खुद को कैसे बचाएं? अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना और ईमानदार संवाद के माध्यम से वैवाहिक मुद्दों को सुलझाने का संकल्प लें। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ निजी बातें साझा करने से बचें जो आपके विवाह की पवित्रता का सम्मान न करें। परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करने और बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए मार्गदर्शन मांगे। 5. दूसरों द्वारा साझा किए गए रहस्य। क्या अगर किसी का आप पर भरोसा एक दैवीय जिम्मेदारी हो? जब कोई अपना दिल आपके सामने खोलता है, उनके संघर्ष, पिछले गलतियां या गहरे डर, तो वे आपको एक पवित्र उपहार दे रहे हैं। उनके रहस्यों को भले ही अनजाने में उजागर करना उस विश्वास को तोड़ना है और परमेश्वर के प्रेम के आह्वान का अपमान करना है। बाइबल कहती है, नीति वचन 11:13, जो चुगली करता है वो रहस्य खोल देता है, लेकिन जो विश्वास योग्य है वो बात को छुपाए रखता है। गपशप करना या किसी की निजी बातें साझा करना न केवल उन्हें बल्कि आपको भी आत्मिक नुकसान पहुंचाता है। शैतान टूटे हुए विश्वास का उपयोग रिश्तों को नष्ट करने और मतभेद पैदा करने के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरों के भरोसे के वफादार प्रबंधक बनने के लिए बुलाता है। दूसरों के रहस्यों को संभालकर आप मसीह के प्रेम को दर्शाते हैं और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाते हैं। परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो दूसरों का सम्मान करते हैं। खुद को कैसे बचाएं? दूसरों के रहस्यों को एक पवित्र भरोसे की तरह माने और उन्हें अपने दिल में बंद रखें। उनके लिए प्रार्थना करें जो आप पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर से उनके लिए मार्गदर्शन और उपचार मांगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें, ये सुनिश्चित करें कि वे निर्माण करें न कि तोड़े। ऐसी दुनिया में जो अति साझा करने को प्रोत्साहित करती है, परमेश्वर हमें एक उच्च मानक की ओर बुलाता है। बुद्धि, विवेक और आत्मिक अनुशासन। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द
साझा किया गया हर रहस्य बनाने या तोड़ने की शक्ति रखता है। शैतान हमेशा नजर रखता है, आपकी कमजोरियों को हथियार में बदलने के लिए तैयार। लेकिन बाइबल कहती है इफिसियों 6:16, हर स्थिति में विश्वास की ढाल उठाओ, जिससे तुम शैतान के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। इन 5 रहस्यों, आपके सपने, पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और दूसरों का भरोसा को सुरक्षित रखकर आप अपनी आत्मा के चारों ओर एक किला बनाते हैं। प्रार्थना को अपनी पहली प्रतिक्रिया, परमेश्वर के वचन को अपना मार्गदर्शक और मौन को अपनी ताकत बनने दें। जब आप अपने जीवन को उनकी बुद्धि के साथ संरेखित करते हैं तो आपको ऐसी शांति मिलेगी जो समझ से परे है और शैतान की चालों से सुरक्षा मिलेगी। तो आज खुद से पूछें, मैं कौन से रहस्य साझा कर रहा हूं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि मैं छुपाऊं? एक पल रुके, चिंतन करें, प्रार्थना करें और आत्मिक बुद्धि के जीवन के लिए प्रतिबद्ध हों। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, और आइए एक ऐसा समुदाय बनाएं जो विश्वास, भरोसे और परमेश्वर के अपरिवर्तनीय सत्य में निहित हो।